अगेन फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की इस वीडियो में हम लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इन दिस वीडियो what we are going to discuss triacyl glycerol, their structure, properties, function as well as types of triglycerol, जिसमें कि सिंपल और मिक्स्ड ट्राइग्लिसरॉल क्या होता है ये देखेंगे। इसी के साथ ट्राइग्लिसरॉल के जनरल फॉर्मूले के बारे में भी हम बात करेंगे, सैपोनिफिकेशन के बारे में भी हम देखेंगे और इसी के साथ व्हाट इज वैक्स ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो के साथ इन प्रीवियस 2 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज लिपिड, यानी कि लिपिड की जनरल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फैटी एसिड के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको लिपिड और फैटी एसिड के बारे में अच्छे से जानना है तो इन वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ आपको लिपिड के और फैटी एसिड के पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आज के टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। अब ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इसी के साथ अगर ये तीनों फैटी एसिड एक ही तरह के फैटी एसिड हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ट्राइग्लिसराइड। अगर 3 फैटी एसिड में से एक या 2 या तीनों ही अलग अलग तरह के फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये हो गई इसकी जनरल बात ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को हम कैसे बना सकते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लिसरॉल होता है ये एक शुगर अल्कोहल होता है। जो हमारा ग्लिसरॉल होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, CH2 C 3 कार्बन होते हैं और ये भी CH2, ये है CH और यहाँ पर OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लिसरॉल। अब क्या बोला, इससे 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 और फैटी एसिड 3। और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, COOH और यहाँ पर लॉन्ग चेन होगी और ऐसे ही इसमें COOH दूसरा फैटी एसिड और COOH ये है तीसरा। अगर आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर याद हो तो आपको पता होगा कि एक टर्मिनल पे CH3 और लॉन्ग चेन होती है जो कि नॉन पोलर होती है और एक टर्मिनल पे होता है COOH, ठीक है। तो ये वही है फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 और फैटी एसिड 3, ठीक। और अगर आपको फैटी एसिड के बारे में और अच्छे से जानना हो तो इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, इनमें बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं, वाटर का रिमूवल होता है, वाटर यानी कि H2O का रिमूवल होता है। तो किस तरीके से होगा, HO यहाँ से ये OH और ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ये रिमूव हो जाते हैं किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। तो ये आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब क्या बचा, ये जो O है ये O बनाता है अब बॉन्ड। तो ये हो गया स्ट्रक्चर या हम बोले जनरल फॉर्मूला ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का। तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत आसान है। क्या है, जो ग्लिसरॉल है उसके साथ हमने बॉन्डिंग करा दी है किसकी, फैटी एसिड की, जिसमें कि रिमूवल हुआ है H2O मॉलिक्यूल का। और कितने, एक H2O यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रिमूवल हुआ है। अब इसी के साथ हम
प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की? पहला कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये मेजर फॉर्म होते हैं, मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड, यानी कि एज ए स्टोरिंग की तरह वर्क करते हैं। तीसरा क्या कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। अगला क्या कि ये नॉन पोलर होते हैं। अब क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता तो हम इनको न्यूट्रल लिपिड भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद चार्ज नहीं है यानी कि कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक और पॉइंट आता है कि जो हमारा ट्राइग्लिसरॉल होता है ये फैट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और ऑयल के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। दोनों ही तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर हमारा फैटी एसिड जो होगा ये सैचुरेटेड होता है तो इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होगा और फैट बनाएगा, यानी कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो ये फैट बनाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। अब इसी के साथ अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे और अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है। जो हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन सभी पे डिपेंड करता है। अब अगर हम अनसैचुरेटेड के बारे में बात करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? जो हमारा फैटी एसिड है वो रिजिड हो जाएगा। अब रिजिड हो जाएगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में सही से नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म ये सही से नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन जो सैचुरेटेड होता है इसमें जस्ट अपोजिट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ज्यादा रिजिड नहीं होता, रिजिड नहीं होगा तो आसानी से क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो अब सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी कि अगर हम ट्राइग्लिसरॉल का हाइड्रोलिसिस करते हैं किसके साथ? एल्कली के साथ, जैसे कि NaOH और KOH, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस की मदद से सोप का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आम भाषा में साबुन बोलते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन द सोप, और हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस करना ट्राइग्लिसरॉल का एल्कली के साथ, उसको हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और सैपोनिफिकेशन प्रोसेस की मदद से ही सोप का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है और यह हम बोले डेफिनेशन है सैपोनिफिकेशन के बारे में। देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है वैक्स। तो वैक्स क्या होता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का एस्टर होता है और जिसमें कि अल्कोहल चेन भी प्रेजेंट होती है, जिसका कॉमन फॉर्मूला ये है। तो ये है हमारा फैटी एसिड और ये होती है हमारी अल्कोहल, जो कि बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। तो फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अब इसी के साथ ये वैक्स कौन बना सकते हैं? तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही इनका सिंथेसिस होता है। अब क्योंकि प्लांट और एनिमल लिविंग है इसीलिए बायो वर्ड यूज किया है सिंथेसिस से पहले। अब एनिमल वैक्स जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है बी वैक्स।
बी वैक्स कैसे बनता है, मेजर कंपोनेंट क्या है बी वैक्स का, ट्राईएकोटिनाइल पाल्मिटेट इसका मेजर कंपोनेंट होता है। अब जैसे कि हमारे ये है तो N क्या है, नंबर ऑफ CH2 चेन, तो ये अगर 14 कर दे यहाँ पर, और ये M क्या है, नंबर ऑफ CH2 चेन, तो यहाँ पर अगर हम कर दें 28, तो ये क्या है, ये है हमारा पाल्मिटिक एसिड और ये है हमारा ट्राईएकोटेनॉल। तो इन दोनों का जब एस्टरिफिकेशन होगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, ट्राईएकोटिनाइल पाल्मिटेट का बन गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वैक्सेस के बारे में। यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में जाना और सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में देखा और वैक्सेस के बारे में भी कुछ पॉइंट्स पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं। इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी या अदर ब्रांचेस जितने भी हैं बायोलॉजी के, BSc लेवल तक के नोट्स के लिए और उनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।